नमस्कार दोस्तों। तो आप सब तक ठीक ठाक तरीके से हमारी आवाज पहुंच रही है तो एक बार ओके कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अब तो धीरे धीरे आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि मेरा खूबी क्या है, मेरा कमी क्या है, मैं कितना समय पर आने वाला हूँ, कितना लेट रहने वाला हूँ। अब धीरे धीरे आप सबको पता चल गया होगा और आप सब लोग अब अभ्यस्त हो गए होंगे और समझ गए होंगे। तो यही आप समझ लीजिएगा कि मैं कैसा इंसान हूं। अब धीरे धीरे पता चल गया होगा कितना लेट चलने वाला हूं। तो चलिए, तो अब धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, सब चीज आ जाएगी और बहुत बढ़िया से समझिएगा। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं जिस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसे हम सब लोग फलनों का संयोजन बोलते हैं। सबसे पहली बात आप सबको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो आप सभी के समझ आया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सबसे पहली चीज कि ये फंक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। कंपोजिशन के बारे में हम लोग तो सीखेंगे ही, लेकिन इससे पहले इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। बहुत ही छोटा डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा डिफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं बहुत रॉकेट साइंस इसमें बताने नहीं जा रहा हूं। बहुत सिंपल एक लाइन का डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो डिफिनेशन में लिखिए लेट, मैंने माना कि ए कॉमा बी तथा सी तीन अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है। कॉमा एफ सच डेट ए टू बी तथा जी सच डेट बी टू सी दो फलन जहां x बिलोंग टू ए, एफ एक्स बिलोंग टू बी तथा g ऑफ f ऑफ x बिलोंग टू c हो तो दोस्तों इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे। इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख लीजिए, इंग्लिश वाले। लेट ए बी सी, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन empty sets, comma if such that a to b and g such that b to c, two function where x belong to a, comma fx belong to b and g of f of x belong to c। देन देखिए, हमें इंग्लिश उतनी आती नहीं है। अगर किसी प्रकार लिख दे रहा हूं इसका मतलब हमें इंग्लिश का जानकार व्यक्ति मत समझिएगा। तो इतना पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, तब फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और बहुत मजा आने वाला है।
पहली बात आपको ये सोचना होगा कि कंपोजिशन और फंक्शन जो पढ़ाया जा रहा है इसमें सेट कितना है, 2 सेट है या 3 सेट है या 3 से अधिक हो, मैंने 2 या 2 से अधिक होगा, तो इस पर हम सबको विशेष ध्यान देनी होगी। आप सब लोग लिख लिए तो एक बार ओके कर दीजिए, तो फिर मैं इसे समझाता हूं। देखिए अब यहां पर इसमें 2 के अलावा 3 सेट या 3 से अधिक ले सकते। सबसे पहली चीज कंपोजिशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए मैं कंपोजिशन को समझाता हूं, तब फिर आगे बढ़नी। देखिए सबसे पहली बात कंपोजिशन को कैसे समझेंगे, अब मैं एक तरीका अपनाऊंगा, इस तरीका से समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और ठीक ठाक तरीके से आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जैसे अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा है। मैं एक पेन लिया हूं और इस पेन के अंदर रिफिल है, ये 3 आइटम मिल गया। एक आप देखिए रिफिल, दूसरा एक यहां पर पेन और तीसरा यहां पर पेज। अब 3 तरह का आइटम मिला। अब देखिए कंपोजिशन कैसे, पेन के अंदर हम रिफिल डाल दिए, ये नजर आ रहा होगा कि इसमें रिफिल डाल दी, और फिर पेज के अंदर हम पेन डाल दिए। अब वही मैं आपसे पूछूंगा कि रिफिल का पेन से रिलेशन है और पेन का पेज से रिलेशन है, तो रिफिल का पेज से कैसा रिलेशन होगा, फिर से सुनिए। यहां पर रिफिल, ये जो आप देख रहे हैं रिफिल जो है इसका रिलेशन किससे है, पेन से, और पेन का रिलेशन किससे है, पेज से है। तो रिफिल का पेज से कैसा रिलेशन होगा, ये कौन सा फंक्शन बनाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को डायरेक्ट रिफिल, पेन और इसके बाद पेज, तो रिफिल से पेज तक जाता है, इस प्रकार के फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके और पिताजी का रिलेशन पिता पुत्र का है, उसी प्रकार पिताजी का और दादाजी का रिलेशन फिर पिता पुत्र का है। लेकिन मैं पूछूं कि आपके और आपके पिताजी का रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन का नाम क्या है, तो एक आपका दूसरा रिलेशन आता है, पिता पुत्र के अलावा दूसरा रिलेशन का नाम आता है दादाजी। तो अब दादाजी से यदि आप बातचीत करेंगे तो बोलेंगे दादाजी जानते हैं हमारे आपके बीच एक फंक्शन भी है। दादाजी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कौन फंक्शन है, बोलो, बोल पोता, बोल बोल बोल। तो आप दादाजी को बोलिए कि आज पढ़े मैथ में जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब आपके और दादाजी के जो बीच का रिलेशन है और उसे फंक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। समझ गए। अब यहां पर 3 सेट हम लोग लेंगे और इससे बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा इसमें समझ पाएंगे। जैसे देखिए एक सेट यहां पर ए ले लिए, दूसरा सेट यहां पर बी ले लिए और तीसरा सेट हम लोग सी ले लिए। अब देखिए यहां पर इस प्रकार की काम तो होगी, अब आप सभी का विशेष ध्यान यहां होनी चाहिए, हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ पाएंगे।
देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस लाइन को समझिए। कहता है कि माना कि ए बी सी तीन अरिक्त समोच्च, तो तीन हम अरिक्त समोच्च यहां पर ए बी और सी ले रहा हूं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा इसमें बोलेगा वैसा ही मैं चल रहा हूं। मेरा कोई यहां पर कुछ उद्देश्य नहीं। आप पहले बढ़िया से देखिएगा। कहता है कि मान लीजिए ए बी सी तीन यहां पर सेट है, ए बी सी तीन सेट ले लिए। अब बोलो इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है, अब ये बोल रहा था तीन सेट तो हम ले लिए। अब कहता है कि तीन अरिक्त समोच्च, माने ये दोनों में, यहां तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, रिक्त नहीं होगा, अरिक्त होगा, माने कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो एफ का कनेक्शन ए से बी में है, तो एफ का जो कनेक्शन है किससे है, ए से बी में, तो ए से बी का कनेक्शन को एफ बोलेंगे। और यहां पर अब बी से जो सी का कनेक्शन है, इस फंक्शन का नाम जी है। कहे कि वाह बहुत बढ़िया, तो यहां ए से बी और यहां बी से सी हो गया, तो ए से बी को एफ बोले, बी से सी को जी बोल दी। जब यहां से आगे की बात करते हैं तो इस प्रकार का दो फंक्शन है जो एक ए से बी और एक बी से सी में जोड़ रहा है। जहां x बिलोंग्स टू ए, माने ए में जो है एलिमेंट उसका नाम x है, तो यहां x लिख दी। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो ए बी में जो यहां पर एलिमेंट है एफ एक्स है, तो यहां पर आप एफ एक्स रख दीजिए। और सी में जो आप एलिमेंट देख रहे हैं यही हमारे पास क्या है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई। माने सी में कौन एलिमेंट है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहां पर बी में यहां एफ एक्स है, और यहां इसी को यहां इसके साथ और इसको इसके साथ डालेंगे। मतलब आपसे मैं पूछूं कि देखिए यहां पर ई तो ए से बी में एफ बना रहा था, बी से सी में, लेकिन इसी को यदि यहां से यहां देखा जाए तो इसी को हम लोग जी ओ एफ और दूसरी भाषा में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। यही इसका तरीका है और यही तरीका को समझ लेनी, ठीक है। तो आइए अब इस पर हम पहले आपको कई सारी बात को बताऊंगा और आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है, तब फिर धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो मेरे साथ आप सब लोग अब ध्यान देंगे, इस मैप को तो आपको दिमाग में रखना ही है और आगे अब चीजें सीखनी। जैसे कभी भी आपको ऐसी बात दे दे कि जी ओ एफ, एफ ओ जी, या जी ओ जी, एफ ओ एफ, तो कुछ बेसिक पहले तरीका है, तीन चार वो दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी कंसेप्ट है। जी ओ एफ की यदि हम बात करें तो इसी को पहले जी ओ एफ अपने मन से आप कुछ नहीं तो एक्स लगा सकते, मतलब एक प्रकार का इस सिंबल है और इसमें एक्स छुपा हुआ है। आप यदि हमसे पूछेंगे कि एक्स कहां गया, तो आपको मैं ये बात याद दिलाऊंगा कि यहां पर भी एक्स है, लेकिन इसको इसी चीज को यहां संकेत में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखे, इसमें एक्स यहां पर छुपा हुआ है, लेकिन एक्स को लिखते नहीं है, केवल जी ओ एफ से काम चला लेते हैं। मैंने दिमाग में ये सोच लेना है कि एक्स होता है, लिखते नहीं, ठीक ना। यहां पर इसमें एक्स है लेकिन इसी को यहां मैं लिख दिया हूं, जैसे एफ ओ जी तो कुछ नहीं तो एक्स है, जी ओ जी यहां एक्स है, एफ ओ एफ इसमें भी एक्स है। अब यहां पर अब विशेष समझिए, इसी को लिखने का और एक तरीका है, जी सबसे आगे ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है, फिर एफ और उस पर ब्रैकेट एक्स कर दी। देखिए ओ ए, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब ब्रैकेट। कभी आप सभी लोग बचपन में सुने होंगे, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास अलजबरा जब पढ़ना शुरू किए होंगे तो उस समय आपको बात बहुत बेहतरीन थे, पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ, ऐसी बात समझे।
पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो पहले का मतलब क्या होता है? कई लोग बोल देते हैं गुना, गुना नहीं होता है, ब्रैकेट होता है। पहले आप ब्रैकेट की काम करेंगे, वो वैसा गुना जिसे हम लोग ब्रैकेट के रूप में सोल्व करते हैं। पहले का करी पीछे भाग, उसके बाद भाग करना है, तब गुना तब जोड़ और उसके बाद सबसे लास्ट में घटाओ। तो का मतलब गुना, और कैसा गुना? ब्रैकेट की गुना। तो यही यहां पर इसमें ब्रैकेट दे दी। ऑफ का मतलब क्या हो गया? का। और का मतलब ब्रैकेट होता है। तो इस प्रकार हम लोग सबसे आगे जी था तो जी एफ एक्स लिखे, यहां पर सबसे आगे एफ, ऑफ का मतलब ब्रैकेट आ जी और उसके बाद एक्स आ जाए। यहां पर जी ऑफ, यहां पर जी ऑफ एक्स लिख देंगे, या एफ ऑफ, या एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। पहली बात बताइए कि मैं इसी को मिटा दूं, और आप सबसे मैं पूछूं कि क्या बच्चों आप इसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आप बताइए। तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि गुरुजी जब मैं नहीं लिख सकता हूं तो कौन लिख सकता है? एकदम आप लिख सकते हो बहुत बढ़िया से। तो अब यहां पर आपको क्या करना है? तो यहां जी ओ एफ एक्स पहले लिख देना है। एफ ओ जी एक्स लिख दीजिए, जी ओ जी एक्स लिख दीजिए, और एफ ओ एफ एक्स लिख दीजिए। अब यहां पर आप इसे क्या करेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहां पर जी ऑफ एक्स, और यहां एफ ऑफ एक्स कर दी। बस इतनी बातें आपको समझने की आवश्यकता है। आप इतना के बाद ठीक कर देंगे। अब इस पर आधारित कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बहुत आगे क्लियर होने वाला है। आइए ना, मैं बता रहा हूं। जैसे मैं एक काम करता हूं, आप सभी के समीप एक एग्जाम्पल लेता हूं, जिसमें हमारे पास एक सेट ए ले लिए, दूसरा सेट बी ले लिए, और तीसरा सेट यहां सी ले लिए। अब देखिए, अब यहां पर कुछ, अब हम लोग एलिमेंट लेंगे जिससे आपको कई सारी चीज ए बी सी, यहां पर इसमें जोड़ने का रूल एफ आ गया और इससे जोड़ने का रूल जी आ गया। तरीका को समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, दोनों मेथड समझिए। यहां पर आपके पास 2 4, यहां पर 5 6, और यहां 7 8 दे दी। देखिए, अब ऐसा किया जाए कि इसका कनेक्शन इसके साथ है और इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सबसे पहली बात, आपको कुछ बेसिक बातें जो महत्वपूर्ण है उसको लिख लेनी हो। पहले तो मैं मेथड 1 आपको बताऊंगा, फिर मैं मेथड 2 भी बताऊंगा। तो पहला मेथड जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एफ में यदि 2 रखेंगे तो F2 का मान क्या है? जैसे एफ में यदि 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 5 आएगा। एफ में यदि आप 4 रखेंगे तो F4 का वैल्यू क्या आएगा? तो F4 का वैल्यू 6 आएगा। अब मैं इधर चलता हूं, जैसे G है तो G में यदि 5 रखेंगे तो G5 का वैल्यू क्या आने वाला है? 8। और G में यदि आप 6 रखेंगे तो G6 का वैल्यू क्या आने वाला है? 7। हमें लगता है इतना तो बात समझ में आ गई होगी। यहां 2 का 5 आएगा, 4 का 6 आएगा, 5 का 8 आएगा, 6 का 7 आएगा। जब इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब यहां से आप सब लोग क्या कर सकते हो? तो कंपोजिशन GOF निकालिए। देखिए, यह इसके अंदर ई और इसके अंदर, तो सबसे जो यहां निकले क्या? जी के अंदर एफ, एफ के अंदर एक्स, तो GOF। इसी को लिखने का तरीका G ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। अब इतना आपको मालूम हो गया। अब आप एक काम कीजिए, एक्स का वैल्यू आप 2 ले लीजिए। तो अब इसमें आप चलते हैं
तो इसमें आप जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो नॉर्मल सी बात समझिए कि x का वैल्यू यदि आप 2 लेंगे तो क्या आने वाला है। तो अब विशेष आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो अब इसमें क्या आने वाला है। तो g ऑफ, अब f ऑफ आपके पास 2, यहां से ही मैं चल रहा हूं तो यहां पर पहले x बराबर आप 2 ले लीजिए। तो इसमें g ऑफ f ऑफ, यहां x के स्थान पर 2 रख दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि g तो है यहां पर, F2 जो अंदर दिया गया है इसका मान क्या है। जो F2 नजर आ रहा है इसका मान क्या है, तो 5 है। और इसके बाद मैं बोलूं कि बताओ G5 का मान क्या है, तो 8 है। उसी प्रकार अब x का मान आप सभी के समझ में 4 दे रहा हूं, और 4 में दे रहा हूं तो फिर आपके पास G F और यहां x के स्थान पर 4 रखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों F4 का मान क्या है, तो यहां 6 है। तो यहां F4 के स्थान पर 6, और यहां G6 का मान क्या है, तो 7 है। तो इसी प्रकार अब आपसे पूछा जाए GOF इज इक्वल टू, तो 2 का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ, तो 2 का कनेक्शन 8 के साथ। 4 का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है, 4 का 7 के साथ। तो 4 कॉमा आपके पास 7 आ जाए। यही आपका मेथड 1 हो गया। अब मैं बात करता हूं मेथड 2 का, दूसरा मेथड। तो सबसे पहला चीज आप ये ध्यान में रखिए कि जो कंपोजिशन बनने वाला है ये डायरेक्ट इससे बनेगा और इसी को GOF बोलते हैं। और GOF जो कॉम्बिनेशन हम लोग को बनना है इसमें, तो अब डायरेक्ट समझिए यहां पर GOF 2 का 5 के साथ, ध्यान दीजिए 2 का 5 के साथ, 5 का 8 के साथ, तो डायरेक्ट 2 का किसके साथ बन रहा है, 2 5 और 5 8। तो इस प्रकार 2 का डायरेक्ट कंपोजिशन 8 के साथ बन रहा है। इसमें बीच वाला गायब हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि पोता को यदि पिताजी बात नहीं मानते हैं तो दादाजी को पटा लेता है, और दादाजी को पटा लिए तो फिर पिताजी तो ऐसे ही हाथ में, क्योंकि पिताजी को ही डांट सुनाने वाला आदमी आपके क्लच में हो गए। कई बार इसी कारण से पोता बिगड़ भी जाता है, क्योंकि दादाजी को क्लच में ले लिया तो अब पिताजी डांट भी रहे हैं तो पिताजी को ही उधर से डांट लग गई। तो यहां पर डायरेक्ट कंपोजिशन यदि दादाजी के साथ बनाते हैं तो ये सब फायदा है। तो अब 2 5 के साथ, 5 8 के साथ, तो बीच में पिताजी गायब हो गए। तो यही अब 4 6 के साथ, 6 7 के साथ, तो 4 का कॉम्बिनेशन आपके पास 7 के साथ आ गया। अब इस प्रकार के फंक्शन जो आया है, तो 2 8, तो यहां भी 2 8, 4 7, तो यहां भी 4 7, मैंने डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं इस मेथड से। अब एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल और इसमें मैं दूं तो क्या आप सब लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हो कि नहीं। हाँ, एक बात ध्यान देना, इधर G है और यहां F है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद आप F लिखोगे और यहां इस प्रकार लिखोगे, तभी बनेगा। जैसे मैं आपके पास एक सेट A, दूसरा सेट B और तीसरा सेट C दे दिए, और यहां पर G और यहां F दे दिए, तो बताओ FOG बनेगा कि GOF बनेगा। सबसे पहली बात ई बता दो, आप सब लोग नहीं तो इसी में गड़बड़ा जाओगे। यहां पर यदि आगे F और पीछे G, तो GOF बना। तो आपको तय करना है कि अब आगे G और बाद में F है, तो GOF बनेगा कि FOG बनेगा। कई मूर्ख के यही पता नहीं चलता। एक देखिए GOF लिखा है तो मार फेट के सही कर देंगे, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो यहां पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे FOG बनेगा। यही बात समझना है। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल आप सभी के समझ ले रहा हूं, इतना से अब धीरे धीरे आइडिया मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली चीज हम ऐसा करते हैं, इसमें डिजाइनिंग कुछ ले लेते हैं। देखिए यहां पर एक सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी,
रूल आपके पास एफ, सॉरी यहां आगे हम जी ले लेते हैं, जी और यहां एफ आ जाएगा, थोड़ा नीचे में कर दे रहा हूं। अब इसमें कुछ एलिमेंट लेना है, तो यहां पर आपके पास -1 0 और 4 ले लिए, यहां पर 4 7 और 3 ले लिए, 2 8 यहां ले लिए। अब दोस्तों यहां के बाद इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ। अब यहां पर विशेष आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको इसके साथ जोड़ दिए और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या इसका कंपोजिशन आप बना सकते हो, तो पहले कंपोजिशन क्या निकलेगा, तो यहां पर आपको मैं लिख भी दे रहा हूं कि एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या होगा, यही निकालना है। पहले एक बात बताओ, कितने लोग एफ ओ जी निकाल सकते हो, जो बना सकते हो बता दो कि यस सर मैं बना दूंगा, एकदम गर्दा मचा दूंगा। हमारे पास उस लेवल का कंसेप्ट है। देखिए बहुत ये नहीं कि रॉकेट साइंस है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। हमारे पास दोनों मेथड है, लेकिन मेथड 1 और मेथड 2 मैं दोनों बताऊंगा। पहले मेथड 1 से चलते हैं। मेथड 1 डिटेल वाला, पहले आप जी और -1 इसका वैल्यू बताइए। जी -1 का कनेक्शन 7 के साथ, फिर जी आपके पास 0 इसका कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ। फिर जी आप सभी लोग देखेंगे तो G4, तो G4 इसका कनेक्शन की बात किया जाए तो G4 के 4 के साथ। ये बात आप सभी के दिमाग में एकदम बढ़िया से सेट हो गया हो, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने -1 का 7 के साथ, 0 का 3 के साथ और यहां पर इसका 4 के साथ। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि F4 का वैल्यू क्या है, तो 4 का कनेक्शन 8 के साथ। यह F7 का वैल्यू क्या है, तो 2 के साथ। और F3 का क्या है, तो F3 8 के साथ। इतना के बाद आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए यह जी ओ एफ की एफ ओ जी निकलेगा, तो एफ ओ जी निकलेगा, तो एफ ओ जी को लिखने का तरीका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो यहां एक्स होगा, एफ एक्स होगा और यहाँ एक्स होगा, जी एक्स होगा और जी ओ एफ होगा। समझ गया ना, इसके अनुसार चलना। सबसे पहली बात हम लोग एक्स का मान -1 लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे एफ ऑफ और यहां जी एक्स के स्थान पर -1 एकदम प्रेम से रखिए, जो है इसमें रख दीजिए। तो एफ -1 का वैल्यू, तो यहाँ एफ और जी -1 का वैल्यू क्या है, तो जी -1 यहाँ 7 दे दिए। और यहाँ F7 का वैल्यू यदि पूछा जाए तो 2। क्लियर। अब x इज इक्वल टू आपसे पूछा जाए कि बताइए x का वैल्यू 0 रख देता, तो f आपके पास g 0 आ गया। अब यहां पर f g0 जो आपके सामने है, इसका वैल्यू क्या है, तो 3 है। और f3 का वैल्यू पूछा जाए तो 8 आ गया। बस मामला सेट। x का वैल्यू आप सभी के समझ 4 ले लिया जाए, तो f और g और x के स्थान पर आप 4 रखते, तो यहां तो f तो रहेगा, g4 का वैल्यू क्या है, तो 4 है और f4 का वैल्यू क्या है, 8 है। इस प्रकार जो आप सभी के समझ कंपोजिशन बन रहा है, यही आप सभी को समझ FOG बनेगा। और इसमें -1 का किसके साथ, तो 2 के साथ। फिर 0 का किसके साथ बन रहा है, 0 का 8 के साथ। और बीच में आप सभी लोग देख पा रहे हैं 7 3 4 ये सब गायब हो जा रहा है। 4 का किसके साथ, तो 4 का 8 के साथ। बस इसी प्रकार की कंपोजिशन को बनाए रखना है। अब दोस्तों ये तो आप सभी के समझ मेथड 1 आ गया। अब मैं बात करूं मेथड 2, तो मेथड 2 में बहुत ज्यादा नहीं करना है।
आपको एफ ओ जी निकालना है तो डायरेक्ट पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो एफ ओ जी हो गया -1। 7 और 7 को 2 के साथ, तो -1 का 2 के साथ हो गया। अब आप सभी के समझ 0 3 और 3 8 के साथ, तो 0 का 8 के साथ हो गया। 4 4 और 4 8 के साथ, तो 4 का कनेक्शन 8 के साथ। बस इसी को कंपोजिशन बोलेंगे। हमें लगता है कि इस बात को बहुत आराम से और बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके होंगे। किसी भी प्रकार का इसमें कोई असहजता महसूस नहीं हो रही होगी। एक अलग लेवल की कंसेप्ट आ गई हो ना, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसमें सोचने का लेवल, बनाने का लेवल, हर तरह की काम करने का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब बच्चे लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें चीजें को समझेंगे बहुत अच्छा करके, और चीजें आप बहुत बेहतर कर सकते हो। आइए ना, अब इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आप सभी के समझ एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि यदि यदि अब यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास 2x + 3 है तथा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दे दिया। इतना हो तो जी ओ एफ ज्ञात करें। दोस्तों, अब एक साधारण सा क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं और आप सबको ये बनाना होगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड जी ओ एफ। आइए, अब हम सभी लोग आराम से चीजों को समझेंगे, अच्छा कर पाएंगे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इसे आप सोल्व कीजिए। तो आपको सोल्व क्या करना है, जीओएफ। तो आपको जो काम करना है इसको लिखिएगा। पहले आप बनाइए मत, मेरे साथ एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर एक बार दो बार जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले जिसे निकालना है उसको लिख दीजिए। तो इसे हम लिख दिए, अब इसी को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोले। मैं एक बार समझा रहा हूं, इस तरीका को समझिए। पहले जी ओ एफ निकालना है तो उसको लिख दिए, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स उसका तरीका लिख दिए। अब आप ही बताओ कि आपको किसी से काम हो, किसी के यहां आप गए, तो गए तो उसके घर के बाहर कोई व्यक्ति होगा, उससे मिले बिना डायरेक्ट अंदर हेड ऑफिस में चल जाओगे, तो पिटाओगे कि नहीं पिटाओगे? अब जैसे मान लिया जाए कि किसी के यहां गए और पति बाहर, घर के बाहर, मतलब कि दूरा दलान होता है ना गांव में, ये देखे होंगे, या कोई भी गेस्ट रूम है बाहर में, तो गेस्ट रूम में या दूरा पर या दलान पर कहीं आप रुके नहीं, पति से बात किए नहीं, डायरेक्ट पत्नी के पास पहुंच जा रहे हैं, तो साहब पिटाना तय है। डायरेक्ट हेड ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अरे थोड़ा सा भी तो पूछते ना कि क्या काम है क्या नहीं काम है, ये तो आप बता देते। तो इसलिए आपको सबसे पहले कौन है बाहर जो उससे मिलना है, उसके बाद ही हेड ऑफिस के पास जाना है, नहीं तो डायरेक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास अंदर पहुंच जाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गया ना? तो कभी ऐसा गलती मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फंक्शन बोल रहा है। तो यहां पर पहले जी ओ एफ दे दिया, तो इसको लिखने का तरीका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि दोस्तों अब बताइए सबसे आगे कौन? तो जी से पूछेंगे, ए जी आप किधर है? कहा कि हम, देखिए देखिए इधर हैं। और यहां आप सब लोग देखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं कुछ नहीं किया हूं,
सबसे आगे जी था तो जी को लेकर चले आए, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेथड मेरा थोड़ा उल्टा पुल्टा है। ये मेथड ना कोई शिक्षक बताते हैं और ना किताब में इस तरीके से। ये मैं अपना तरीका से समझाता हूं, इस तरीके से आप समझेंगे बहुत बेहतर रहेगा। तो यहां जी ओ एफ बनाने का और तरीका है, लेकिन टीचर अपना अपना तरीका बताते हैं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। समझ गए? ये किताबी मेथड से अलग है। तो यह जी और एफ को जी ऑफ एक्स लिखेंगे। सबसे आगे कौन? तो सबसे आगे जी है, तो यहां जी लिख दिए। और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो आगे रहेगा उस फंक्शन को हम लोग लिख दें। अब यहां के बाद कहेंगे ए जी, आपका जो एक्स नजर आ रहा है ना, इस एक्स के स्थान पर यदि हम एफ एक्स पूरा रख देते तो हमारा जो सिस्टम बनाना है उस सिस्टम बन जाता। कहा कि अच्छा, मतलब एक्स के स्थान पर किसको रखना है? एफ एक्स को रखना है। एक्स को हटाना है, एफ एक्स को लाना है। तो ये दिमाग में सेट कर देना कि जो अंदर में है उसी को लाना है। तो यहां पर हम लोग पुट करने वाले हैं। क्या पुट करेंगे? तो पुट यहां करना, एक्स के स्थान पर अंदर में जो रहेगा उसी को पुट करेंगे। तो अंदर में अभी एफ एक्स है, तो यहां एफ एक्स पुट करेंगे। यदि अंदर में जी एक्स रहता तो जी एक्स पुट करते। तो अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे? अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख दिए। तो यहां जी एक्स था तो यहां एक्स स्क्वायर, यदि एफ एक्स रखिएगा तो यहां एफ एक्स और इसका, एक्स के स्थान पर एफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर आपके पास एफ एक्स और इसका होल स्क्वायर आ जाए। देखिए जी ऑफ एक्स तो है ही, एफ एक्स का मान क्या है? 2x+3 और इसका होल स्क्वायर। इसी को जी ऑफ एफ लिखेंगे, 2x+3 इसका होल स्क्वायर। मन है तो तोड़ दीजिए, न तो छोड़ दीजिए। एक बात बताओ, कुछ कुछ बुझाया क्या? कि कुछ न बुझाया? ऐसा भी हो सकता है कुछ नहीं बुझाया होगा। अगर बुझा गया तो ठीक ठाक, नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं। अब मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं देने वाला हूं। उतना के बाद धीरे धीरे बुझाने लगेगा, अच्छा से समझ में आने लगेगा, बहुत बेहतर करने लगोगे। चलिए ना, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नहीं समझ में नहीं आया, नहीं आया तो समझो तुम भाग्यशाली हो कि फिर से एक बार मौका मिल रहा है, और दोबारा मौका मिल रहा है तो इससे भाग्यशाली कौन? अब यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये ना समझने के लिए दिया गया था, क्योंकि आप सोचे भी नहीं थे कि ऐसा बनना है। किसी को यदि दम हो तो अगला क्वेश्चन दिखा दो कि सर हमें समझ में नहीं है, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे आप सभी के समझ, यदि यहां क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर 4x आप प्लस आपके पास 7 दे दी, तथा तथा जी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एक्स स्क्वायर -3 मैं ले रहा हूं, इतना हो तो हो तो एफ ओ जी ज्ञात करें। चलिए, पृथ्वी पर के सबसे महान प्राणी लोग अब बनाने की कोशिश कीजिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+7 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, देन फाइंड एफ ओ जी। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पहले इतना मैं लिखा हूं, हड़बड़ाओ मत। इतना तो आप सबको सूचना मिल ही गया होगा कि अगर आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, समझ में आएगा ही। तो सबसे पहली बात, दो बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, दूसरा जी एक्स बराबर क्या दिया गया है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों के बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, ये तो आपके सामने है। निकालना क्या है, तो एफ ओ जी। तो यहां पर एफ ओ जी को लिखने का दूसरा तरीका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा जाता है। बस इतना काम करना है, मैं कुछ लंबी चौड़ी काम नहीं करना। निकालना क्या है, एफ ओ जी, तो इसी को दूसरा तरीका से लिख देंगे, ये तो भोंदुओ जान रहा है। अब किसी के घर जाओगे तो हेड ऑफिस से डायरेक्ट मिलोगे कि घर के बाहर जो व्यक्ति रहेगा उससे पहले मिलोगे। अगर जूता खाना है तो उसका तो बात ही अलग है कि डायरेक्ट जाके पत्नी से मिल ली, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि नहीं, पहले बाहर मिलो तब हेड ऑफिस से मिलना। तो अब यहां सबसे आगे बाहर कौन है, तो बाहर में आप देखेंगे कि एफ है, इसलिए यहां एफ वाला फंक्शन देखो सबसे आगे कौन है, एफ। तो यहां एफ एक्स बराबर आप लिख दीजिए 4x + 7। बस यही काम करना है, मैं कुछ नया नहीं किया। आगे यहां एफ था तो एफ लिखे थे, और यहां आगे जी था तो जी वाला लिखे थे। कहां नया काम किए, कोई गधवन एकदम रट्टा मार ले, जी नहीं समझ में आया, हमको पता नहीं चलता है कि क्या हो गया इस। अरे आगे जी था तो जी लिखे, अब यहां पर आगे देखो एफ है तो एफ लिख दी। अब आप खुद सोचो, यहां पर अंदर में जी एक्स है, तो हम अब यहां एक्स के स्थान पर जी एक्स लाना है, तो पुट कर दे रहे हैं, यहां पुट कर देंगे कि एक्स को हटाओ और जी एक्स को लाओ। मतलब यहां अंदर में जी एक्स था तो एक्स के स्थान पर जी एक्स पुट करने जा रहे हैं। यहां पर देखो अंदर में एफ एक्स था तो एक्स के स्थान पर एफ एक्स पुट कर दी। कहां लंबी चौड़ी बात, अंदर में एफ एक्स देख रहे हो तो एक्स के स्थान पर एफ एक्स पुट किए। यहां पर अब आप देखोगे इधर तो जी एक्स है तो जी एक्स पुट कर दी, मामला से। अब यहां पर आपके पास एफ एक्स के स्थान पर जी एक्स रखना है, तो एक्स के स्थान पर जी एक्स रख दी। तो यहां भी 4 एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो जी एक्स रख दिए, अब +7 आ गए। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो आपके सामने है ही। अब 4 और जी एक्स का मान क्या है, तो x² - 3, अब प्लस आपके पास 7 आ गए। अब यहां के बाद आप खुद ध्यान दीजिए, अब यहां एफ, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एफ ओ जी लिखते हैं तो आराम से लिख दीजिए, 4 को x² के साथ 4x², 4 × 3 चरती 12 +7 आ गए। इसी को एफ ओ जी इक्वल टू यह 4x² और 12 में से 7 गया तो -5। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। इतना एकदम मेमोरी में ठीक ठाक तरीके से एकदम सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई यदि प्राणी ऐसे है कि ना मैं थेथर हूं गुरुजी, अभी नहीं समझ में आएगा, बता दीजिए कि हाँ हम थेथर हैं, उसका उपाय कर दिया जाए। थेथर का मैं उपाय जानता हूं कि क्या करना पड़ेगा, एक बार डंडा लगाएंगे ना तो पूरा होश में चलाइएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप सब लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा हो जाए। जैसे मैं अब कुछ एग्जाम्पल आप सभी को बता देना चाहूंगा, अब वो सब एग्जाम्पल पर आप सभी का विशेष ध्यान आ जाने चाहिए। अब 2-3 एग्जाम्पल जब आप बना लीजिएगा तो फिर मामला एकदम सेट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आप सभी के समझ दे रहा है, अब इसका आप सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। यदि एफ एक्स बराबर x² तथा जी एक्स बराबर x+2 हो तो जी ओ एफ
हो तो दिखाएं कि दिखाएं कि दिखाएं कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। मतलब इसी को बोल सकते इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, देन प्रूव that एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है। हमें उम्मीद है कि अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात आपको मैं इसे सोल्व करने के लिए सिखा दे रहा हूं। इस तरीका को पहले समझ लीजिए, एक दो बार समझेंगे बहुत अच्छा हो जाए। सबसे पहली बात एफ ओ जी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो एफ ओ जी निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए सबसे आगे आप देखिए क्या है, एफ है। अब एफ ओ जी निकालेंगे तो सबसे आगे आप देखिए एफ है, तो यहां पर आप किसको लिखेंगे, एफ को लिखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन मिला, एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान देना, पुट करना है। तो x के स्थान पर अंदर में जी एक्स है, तो यह x के स्थान पर आप जी एक्स पुट करें। तो अब आपसे मैं पूछूं बच्चों कि जी एक्स था तो जी एक्स पुट कर दी, तो x के स्थान पर जी एक्स आ गए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जी एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो है ही, और जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू इसका होल स्क्वायर। इसी को आप एफ ओ जी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो दो दूना चार एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर आपके पास चार आएगा। एफ ओ जी बराबर इतना आ गया। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या आप जी ओ एफ निकाल सकते हो, तो जी ओ एफ के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तरीका समझिए, सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाए। अब जी ऑफ एक्स, तो आप पता करो सबसे आगे कौन, तो यहां सबसे आगे जी, तो जी का फंक्शन जी एक्स बराबर क्या है, तो एक्स प्लस टू आ गया। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि अंदर में x के स्थान पर क्या पुट करनी होगी, तुरंत आप बताओगे कि x को हटाना है और fx को लाना है। देखिए अंदर में gx था तो gx पुट करें, अंदर में fx है तो fx पुट करें, जो अंदर में रहेगा वही पुट करें। अब यहां के बाद आप g x के स्थान पर fx लाएंगे, x को हटाना है, fx को लाना है, fx को लेकर चले आए, x के स्थान पर fx प्लस टू, यहां g और इसी को g और f लिखते हैं। fx का मान क्या है, x स्क्वायर, तो fx की जगह पर x स्क्वायर प्लस टू, दोनों बताइए इक्वल है, मतलब आप लिखेंगे प्रूफ, यहां पर एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था कि एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ नहीं। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा भी प्राणी है जिनको इतना भी नहीं समझ में आया? नहीं समझे तो बोलिए प्राणी महोदय, उपाय मैं करता हूं। उपाय तो हो जाएगा, बढ़िया वाला उपाय हो जाएगा, मेरे पास वो कमी है ही नहीं। एक और मैं आप सभी को दे रहा हूं, इसके बारे में आप सभी को चर्चा करना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि यदि एफ कॉमा जी बिलोंग आर टू आर, क्रमशः
क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कॉमा जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 से परिभाषित है। से परिभाषित है तो फर्स्ट एफ ओ जी, सेकंड जी ओ एफ, थर्ड एफ ओ एफ और फोर्थ जी ओ जी निकाले। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे एफ कॉमा जी such that R to R are defined respectively y fx is equal to x square plus 3x plus 1, comma gx is equal to 2x minus 3। to x minus 3 find first FOG, second GOF, थर्ड FOF और फोर्थ GOG। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप सभी को बनानी है। अब इसे मैं HW में रहने देता हूं, इतना क्वेश्चन आप सभी लोग इसको HW में अब बनाइएगा, ठीक ना। और अब आप सभी लोग HW में तो इसे बनाएंगे ही, अब इतना के बाद आप सभी को बुक का भी सॉल्यूशन करना है। इसलिए अब अगले क्लास में आप सभी लोग तैयार रहिएगा बुक का सॉल्यूशन के लिए, और आपका एक्सरसाइज 2 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो आपका यहां एक्सरसाइज जो मिलेगा 2.2। तो अब आप सभी का HW जो है ऐसे एक्सरसाइज 2.2 किस बुक का है, तो बुक आपका है केसी सिन्हा। समझ गए। पूरा 2.2 क्वेश्चन आपको बनाना है 1 से लेकर 13 तक। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आप सभी लोग को HW है पूरा के पूरा बना लेना है, ठीक है। एक क्लास में लिया हूं, अब स्पीड धीरे धीरे समझ गए होंगे मेरा कि एक क्लास में पूरा एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। तो अब आप सभी लोग अगले क्लास में अब पूरा सॉल्यूशन करके आइएगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब आज के इस सेशन में देखिए कई बच्चे पीडीएफ के लिए कुछ भी के लिए हमारे पास मत करो, हमसे बोलोगे जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं केवल और केवल पढ़ाना जानता हूं। कुछ भी काम है इस नंबर पर संपर्क करो 91 35 85 20 51। संपर्क करने से भी ज्यादा अच्छा है व्हाट्सएप कर दो, एक बार दो बार 2-3 घंटा पर व्हाट्सएप कर दो कि सब काम हो जाएगा। किसी को अगर दोस्त को एडमिशन करवाना है डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। आपको कुछ न समझ में पेमेंट जो है वो पेमेंट कर दो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नेम मोबाइल नंबर भेज दो, एडमिशन हो जाएगा। ऐप से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कोई चीज पीडीएफ की आवश्यकता है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। सबसे सिंपल उपाय है, हमसे बोलोगे अगले 3 साल में कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। तो दिमाग में ऐसी अगर कुछ बात रख रहे हो कि हमसे बोलोगे और हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको कहां से सॉल्यूशन होगा, यहां से होगा। मैं केवल और केवल पढ़ाता हूं, इसके अलावा देखता नहीं। मेरे पास कंटेंट है, क्योंकि पढ़ाने के अलावा छुट्टी है नहीं। तो जहां से जो सिस्टम बना हुआ वहां से लाभ लीजिए। तो इस नंबर पर 91 35 50 20 51 पर व्हाट्सएप करेंगे, वहां से आप सभी लोग को सभी समस्या का निदान हो जाए। तो आज के इस सेशन में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है।